बहुत साल पहले एक छोटे कस्बे में रामनिवास नाम का व्यक्ति रहता था। उसे पुरानी चीजों का शौक था। एक दिन बाजार में उसे एक बहुत ही सुंदर पुरानी लकड़ी की दीवार घड़ी दिखी। घड़ी काले रंग की थी और उसके कांटे चांदी जैसे चमक रहे थे। दुकानदार ने चेतावनी दी, यह घड़ी बहुत पुरानी है, लोग कहते हैं इसमें भूत का साया है। रात के 12 बजे यह अपने आप बजने लगती है। रामनिवास ने इस बात को मजाक समझा और घड़ी खरीद ली। पहले दिन सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, घड़ी अपने आप 12 बार बजने लगी। हर बार बजने पर घर की दीवारें कांपने लगीं और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दूसरी रात घड़ी के बजते ही उसे कमरे में एक परछाई दिखाई दी, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह घड़ी के पास खड़ा होकर घूर रहा था। रामनिवास डरकर आंखें बंद कर लेता, लेकिन हर रात वही साया आता और उसकी नजरें और भयानक हो जाती। धीरे धीरे रामनिवास बीमार रहने लगा। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने बताया कि यह घड़ी एक पुराने हवेली से चुराई गई थी। उस हवेली का मालिक आधी रात को घड़ी की टिक टिक सुनते सुनते पागल हो गया था और फिर रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी घड़ी में बसी है। एक रात रामनिवास ने हिम्मत करके घड़ी को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने घड़ी पर हथौड़ा मारा, कमरे में जोरदार चीख गूंजी और पूरा घर हिलने लगा। घड़ी के शीशे से खून टपकने लगा और वही लाल आंखों वाला साया उसके सामने प्रकट हो गया। साया गरज कर बोला, यह घड़ी मेरी है और जो भी इसे छुएगा उसकी मौत निश्चित है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रामनिवास अपने कमरे में मृत पड़ा था और दीवार पर वही घड़ी टंगी थी, बिल्कुल सही हालत में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी कहते हैं वह घड़ी उसी कमरे में टंगी है। जो भी आधी रात को उसके पास जाता है उसे वही लाल आंखों वाला साया दिखाई देता है और फिर उसकी चीखें सुनाई देती हैं। समाप्त।